ओम शांति। आज 10 मई 2017 मीठे प्यारे बाबा के बहुत ही सुंदर मधुर महावाक्य आज हमने अपनी प्रातः क्लास में सुने। आइए अब हम उस पर मनन और चिंतन करते हैं। आज बाबा ने आपको कौन सा टाइटल दिया? बाबा ने आज बोला है कि मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। अब देखिए कि दुनिया में संबंध से ही प्राप्ति होती है। संसार में शारीरिक संबंध लौकिक भी होते हैं। माता पिता के घर संतान पैदा होती है, संबंध हो गया। संतान का आपस में भाई बहन का संबंध हो गया। विवाह के बाद दूसरे परिवार के साथ संबंध हो जाता है। बिजनेस व्यापार में भी संबंध हो जाता है। लेकिन सबसे घनिष्ठ और पावरफुल संबंध आशिक और माशूक का होता है। उनका इतना मानसिक संबंध होता है कि खाते पीते चलते फिरते उनको एक दूसरे की याद रहती है। तो भगवान कहता है कि मैं मुझ परमात्मा को भी, जो सबका माशूक हूँ, तुम आत्माएं कितने समय से याद करते हो। दुख में तो पुकारते ही हैं, लेकिन कई भगत प्यार से परमात्मा को इतना याद में खो जाते हैं। आप देखेंगे, किसी मंदिर में जाके देखिए, कीर्तन करते करते इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अपनी सुध बुध भी भूल जाते हैं। तो भगवान कहता है, और आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो मेरी जन्म जन्मांतर देखा जाए तो द्वापर से लेकर तुम मेरे आशिक हो। तो ऐसी याद करके, जिसको कहते हैं याद की लगन की अगन में मगन, उसको कहा जाता आशिक। बाबा कहते हैं कि इस याद से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। हाँ। और पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाएंगे। हाँ, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हेल्थ और एक होती है वेल्थ। तो हेल्थ बनती है आत्मा के पावरफुल होने से, निरोगी होने से। तो भगवान कहता है इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तो आत्मा निरोगी बनेगी तो काया भी निरोगी बनेगी। लेकिन केवल हेल्थ तो काफ़ी नहीं होती। पढ़ाई से व्यक्ति के अंदर जो गुण आते हैं, उससे कहा जाता है इनकम होती है। नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम दुनिया के अंदर है, तो ईश्वरीय ज्ञान, जिसका एक एक रतन बहुमूल्य है, उस पढ़ाई से फिर तुम्हें देवी देवता पद की प्राप्ति, रतन जड़ित ताज तखत मिलता है। तो इसलिए उससे तुम्हारा ऊंच पद बनता है। फिर बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं हूँ सर्वशक्तिवान, लेकिन सर्वशक्तिवान भी बच्चों की मदद से सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं तुम कौन सी मदद मुझे करते हो? पवित्र रहने की। तो बाबा कहते हैं मुझे पवित्रता की मदद चाहिए, और तुम ये प्रतिज्ञा करो, सवेरे उठ कर के अपने आप से बातें करो, मेरे साथ बातें करो कि बाबा हम अवश्य पवित्र बनकर दिखाएंगे, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, आपकी शिक्षा पर चलेंगे, हम मदद के लिए तैयार हैं, कोई पाप का काम नहीं करेंगे। हमें तो स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व के मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो? कहते ऐसी रूहान मेरे साथ करो। क्योंकि देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा समझने की बात है कि भगवान सर्वशक्तिवान फिर भी मदद मांग रहा है। और किससे? साधारण बच्चों से। क्योंकि कई लोग सर्वशक्तिवान का अर्थ ये ले लेते हैं जो सब कुछ कर सकता है। तो भगवान कहता है सर्वशक्तिवान भी जो करता है, जो करना चाहिए वो करता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करे,
उसको सर्वशक्तिवान नहीं कहते। जैसे कोई पुलिस अफसर है, पावरफुल पुलिस अफसर है, उसके अंदर ये शक्ति होगी कि मेरे एरिया में कोई क्राइम ना करे। लेकिन कोई कहे कि पुलिस अफसर सर्वशक्तिवान है, वो तो क्राइम भी करवा सकता है और सब कुछ करवा सकता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई के आग में इतनी शक्ति है कि वो पानी को भी आग लगा दे, ये तो नहीं हो सकता। सागर को, कोई समुद्र को आग लगा सकता है। इसलिए मर्यादा अनुसार शक्ति है, तो भगवान मर्यादा अनुसार सर्वशक्तिवान है। अब वो कहते हैं कि मैंने, परमात्मा कहते हैं, मैं इस दुनिया में ना तो राज करता हूँ, ना मैं इसमें जन्म लेता हूँ। ये दुनिया आत्माओं का खेल है, आत्माओं का नाटक है। आत्मा को ही हारना है, आत्मा को ही जीतना है। तो सर्वशक्तिमान मैं इसलिए हूँ कि जब सारी आत्माएं हार जाती हैं, पतित बन जाती हैं, विवश हो जाती हैं, उनके अंदर आके उन्हीं में से मैं कुछ आत्माओं को पावन बनाता हूँ, उनको शक्ति देता हूँ और उस आधार से सारी दुनिया को पावन बनाता हूँ। तो ये सर्वशक्तिवान तो हुआ ना, कि खुद खेल में आए बिना जो खेल में हारे हुए हैं उनको गाइड करके उनको जिता देना। अगर आप गीता को भी देखें तो भगवान ने खुद थोड़ी लड़ाई करी। अरे अगर सर्वशक्तिवान भगवान खुद पे आ जाए तो एक सेकंड में माया तो भाग जाएगी, लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों से ही माया को जीत पहनाता है। कोई टीचर खुद एग्ज़ाम देने लग जाए, खुद ही पेपर सेट कर ले, तो उसमें कोई शक्ति थोड़ी कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को से मैं क्या मदद मांग रहा हूँ, तुम्हारे हित में मांग रहा हूँ। तुम्हें बादशाही दिलवानी है, तुम्हें जीत पहनानी है, तो उसका मूल आधार है पवित्रता। फिर बाबा ने कहा, अपने साथ रोज़ सुबह बातें करो। ये परमात्मा हमारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, हम देवता थे, देवी देवता थे। वो सारी बातें जो बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं है। भगवान को न जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। लेकिन वो जो पवित्रता एक अंग है देवता बनने का। लेकिन जैसे बाबा ने कहा, पवित्रता भी चाहिए, मुझे मेरी याद भी चाहिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी चाहिए। ज्ञान होगा, योग होगा, धारणा होगी, तब जाके बनेंगे ना। तो एक अंग उन्होंने कर लिया पवित्रता का, तो पवित्रता का फल उनको मिल जाता है अल्पकालिक। या पवित्र नहीं बनते, भोगी बनने से बचते हैं, आयु अच्छी रहती है, मान मिलता है, लेकिन देवता तो नहीं बनते ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये बात कही कि देखो बच्चे, सब भक्त आशिक हैं भगवान के। हाँ। तो ये जो बाबा रिपीट कर रहे हैं आज, हाँ। ये पर्पसली मेरे को लगता है रिपीट कर रहे हैं। हाँ। कि तुम्हारी याद की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हाँ, आशिक भी कई तरह के होते हैं ना। अब बाबा कभी कभी परवानों की मिसाल देता है। आशिकों को परवाने से भी कंपेयर किया जाता है कि देखो क्षमा जलती है, परवाना उस पर आके अपनी जान निछावर कर देता है। आशिक के लिए भी क्या यही कहा जाता है कि वो अपने माशूक के लिए जान निछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन बाबा ने फिर आगे भी कहा है कि परवाने भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो सीधे आके झट से फिदा हो जाते हैं, एक चक्कर लगा के फिदा होते हैं, और एक चक्कर लगा के चले भी जाते हैं कि आग बड़ी गर्म है, मैं उसमें फिदा नहीं हो सकता। तो बाबा ने उसी अनुसार से आशिकों के भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, बाप को अब तुमने जाना है तो तुमको शक्ति मिल रही है, श्रीमत पर चल रहे हो, और उस श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं आत्मा कर्तव्य करती है, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा आशिक बनती है आत्मा। आत्मा का ही सारा पार्ट है। मतलब है तो आत्मा ही ना। अब आत्मा शरीर से निकल जाए, काहे का आशिक।
तो बाबा कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, पद भी कम होगा। सुखी तो सब बनेंगे परंतु योग और पढ़ाई से। हाँ, क्योंकि आयु बढ़ने का बाबा ने यही तरीका बताया है, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले अगले सतयुग और त्रेता में तो किसी की आयु कम होती ही नहीं, किसी का अकाल मृत्यु ही नहीं होती, इतनी आयु बढ़ जाती है। आगे चल कर के बाबा ने कहा है कि भगवान के हम बच्चे हैं तो ज़रूर हमें भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया था गॉडेस लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। बाप समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहते हैं। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि देखो गॉड की संतान भी तो गॉड ही होगी, तो निराकार परमात्मा तो एक गॉड है विद कैपिटल जी, लेकिन जो देवी देवता उसने रचे उनको भी गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है ना। लेकिन बाबा कहता है उनमें भी तो राजा और प्रजा की बात है, तो अगर महाराजा महारानी को गॉड्स कहें फिर प्रजा को भी गॉड कहना पड़े। इसलिए गॉड लाइक क्वालिटी होते हुए भी फिर वो लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा यानी देवी देवता कह देते हैं, उनकी प्रजा को तो वो लॉर्ड का पद नहीं मिल सकता ना। फिर कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे बोलते हैं। बाबा ने ये जो बात आज कही है ये ध्यान देने योग्य है। इस समय भले कोई पवित्र रहते हैं परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वो बाप को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा ऐसे कह देते हैं। अनेक का अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। ये दो बातें हैं, एक तो बाबा ने पवित्रता की बात कही, एक है नेचुरली कई लोग पतित नहीं बनते। जैसे कुमारियां हैं, शादी से पहले पावन रहती हैं तो पवित्र तो रहती हैं और उनका लोग मान भी करते हैं, कुमारी के पैर भी धो के पूजते हैं। सन्यासी हैं वो भी पवित्र रहते हैं, उनका भी सम्मान होता है। कई लोग वैसे भी संसार में कई लोग पवित्र रहना पसंद करते हैं, विधवाएं पवित्र रहती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो पवित्रता और प्रकार की है, लेकिन उससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते, आगे के विक्रम नहीं बनते। लेकिन मुझ परमात्मा को याद करके, आत्मा याद करके जो पवित्रता की शक्ति धारण करती है, उस शक्ति से, ईश्वरी शक्ति से पिछले विक्रमों का बोझ ख़त्म होता है, या कहें पाप नष्ट होते हैं, और उस शक्ति से तुम आगे के लिए भी एवर हेल्दी बनते हो, विकारों को जीतते हो। तो दोनों प्रकार की पवित्रता में एक है मेहनत के करके ईश्वर को याद करके धारण की हुई पवित्रता, एक सामान्य पवित्रता, ये बात है। तो बाबा ने ये कहा है कि देखो भक्ति में कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ता है, पर वो भगवान तो नहीं है। हाँ। शिव बाबा का नाम भी याद है परंतु समझते नहीं है, क्योंकि उनको पत्थर ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है। हाँ। सारा ही कंफ्यूजन है और ये कोई भी सुलझा नहीं सकता सिवाय बाप के। हाँ, यानी जैसे बाबा ने कहा बाद में कि स्वयं को ब्रह्म कहना, कि ब्रह्म ही भगवान है, इस प्रकार की बातें करना, आत्मा निर्लेप है, ये सारी बातें जो फिर उस पवित्रता का फल नहीं लाने दे सकती ना, क्योंकि वो कनेक्शन तो बाबा से होता नहीं। वो धारणा पवित्रता की है लेकिन मान्यताएं तो गलत है ना, तो उन मान्यताओं से ना उनका कोई आयु बढ़ती है, ना वो पतित पावन बनते हैं, ना किसी को सही रास्ता बता सकते। फिर बाबा कहते हैं पहले तुम बेबीज थे, हाँ। और अब तुम पढ़कर बहुत होशियार हो गए हो। बाबा कहते हैं ऐसी पढ़ाई के लिए क्या कहते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। हाँ। याद करने की फुर्सत नहीं है,
बाबा कहते हैं तुम याद से ही तो सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उसमें लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल तो कुछ नहीं करना है, केवल बुद्धि से ही तो बाप को याद करना है। बाबा कहते तो चलते फिरते परमात्मा की याद में रहना है, इसमें फुर्सत की भी कोई खास बात नहीं है। तुम बाकी अपना कर्म करते रहो, इसका नाम ही कर्म योग है। कर्म करते रहो, बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहो। तो ये भी एक बहाना करते हैं कि उनको समझ नहीं है इस याद से कितनी बड़ी प्राप्ति है। फिर बाबा ने कहा कि देखो मैंने तुमको 5000 साल पहले वर्षा दिया था, तुमको भूल गए कि तुम विश्व के मालिक थे, कैसे तुमने ये चक्कर लगाया। और अब मैं तुमको फिर से कहता हूँ कि अब भी तुम बाप को याद नहीं करते हो। हाँ। बच्चा बनकर बाप को याद ना करे ऐसा तो कभी होता नहीं। हाँ। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा, ये तो आमदनी है। साधु संत के पास तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पवित्रता का बल है लेकिन ईश्वरीय बल नहीं है। हाँ। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल मिलेगा कैसे। बाबा कहते दुनिया में भी कोई बच्चा अगर पिताजी से डिस्कनेक्ट हो, जिसको बाबा कहते हैं फारक खती देना। फारक खती का मतलब होता है कि अपने खत कहते हैं चिट्ठी को लिख करके देना, मैं अपने पिताजी से कोई कनेक्शन नहीं रखता। तो उसका मतलब उसका अपने उत्तराधिकार का तो एंटाइटल नहीं हुआ ना लौकिक में। और यहाँ पर जानते ही नहीं परमात्मा को, उनको वर्षा कैसे मिलेगा। सब जगह कहेंगे या ब्रह्म को भगवान कहेंगे या स्वयं को भगवान कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। तो ईश्वरीय बल वो दूसरी बात है, वो बाबा ने कहा याद की बात है। या साधारण पवित्रता है लेकिन परमात्मा में बल की पवित्रता तो नहीं है ना, योग बल तो नहीं है ना। फिर बाबा ने आज क्रोध को भी कहा है कि क्रोध भी बड़ा सेकंड नंबर का भूत है और ये भी याद भुला देता है। बाबा कहते तुमको तो वाइसलेस बनना है और फिर कहते हो बच्चे कि मैं भूल जाता हूँ। इतना ऊंचा लक्ष्य है, पढ़ाने वाला इतना ऊंचा, फिर कहते हो मैं भूल जाता हूँ। क्रोधी का तो मतलब ये परमात्मा की याद उसको नहीं है। अभिमान के वश, देह भान के वश क्रोध है। और बाबा कहते भूलना मैंने क्या कि उसको पता ही नहीं मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम हो अनादि अविनाशी आत्मा, तुम्हें मरने से डरना नहीं है। इस छीछी दुनिया से तो मरना अच्छा है। तो ये बाबा किस भाव से कह रहे हैं। बाबा ने प्रथम ज्ञान क्या दिया, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा अनादि है, अविनाशी है। गीता में भी शुरू में लिखा हुआ यही बात, भगवानों आग उसको जला नहीं सकती, पानी में वो डूब नहीं सकती, तलवार से वो कट नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें मरने से डरना नहीं है। बॉडी कॉन्शियस होगा, देहधारी होगा, वो तो डरेगा कि मैं मर गया, मेरे साथ ये भी चला गया, वो भी चला गया। बाबा का ये तो तुम्हारा रिसोर्स है, शरीर भी तुम्हें मिला हुआ है। शरीर के समाप्त होने से आत्मा थोड़ी समाप्त होती। उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा है तुम अनादि अविनाशी आत्मा हो, तुम्हें मरने से डरना नहीं है। बाबा ने आज रूह रूहान पे बहुत जोर दिया है कि सवेरे उठकर बाबा को याद करो, बाबा के साथ बातें करो। वो बातें कैसे करे वो बाबा ने बताई है ना ऊपर कि बैठकर अपने आप को सोचो, हे भगवान मुझे तो सपने में भी नहीं था मुझे इतना उच्च पद मिलेगा, मैं तो जानता ही नहीं था, तो आप आए हैं, आपने मुझे रास्ता, वो सारा बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं कि ये मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूँ। बाबा ने अपना पुरुषार्थ बताया, मैं ऐसे करता हूँ और बच्चे तुम भी ऐसे ही पुरुषार्थ करो, ऐसे ही बातें करो। नित्य नए नए ढंग से कोई ना कोई बात से बाबा कहता है रूह रिहान मेरे से करो, अपने अपनी स्थिति के अनुसार। फिर बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। याद नहीं आता, कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। हिम्मत नहीं खो, संग दोष से अपनी संभाल करो। बाप सम्मुख है ये स्मृति में रखो। ईश्वरी घर में हो
ये भी याद रखो। और जो तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा के साथ, तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खेलूं, उस प्रतिज्ञा को भी याद करो। अनेक प्रकार की स्मृतियां हैं, वो स्मृतियों को रिवाइज करो। जैसे कि बाप रूप से बाबा कहते हैं आज्ञाकारी, टीचर के रूप से कहते हैं वफादार, सद्गुरु के रूप से कहते हैं फरमान बरदार। और जो प्रतिज्ञा हमने की कि बाबा जब आप आएंगे तो आपसे ही अव्यभिचारी रूप से हम अपनी बुद्धि का योग जोड़ेंगे, आपसे ही सुनेंगे, आपसे ही बोलेंगे, आपसे ही खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं अब वो प्रतिज्ञा का पालन करो। हाँ, उसी में नशा रहेगा, उसी में स्मृति रहेगी, तभी आप समझेंगे ना कि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तब बाबा ने कहा है कि बच्चे जब ये तुम करते हो तो तुम्हारी पुरानी दुनिया उसको भूलने में मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि जब प्राप्ति हाथ में होती है तो फिर मेहनत नहीं लगती है, प्राप्ति नहीं होती है तो फिर मेहनत लगती है। जो बच्चे कहते हैं कि पुरानी दुनिया को भूलना मुश्किल है, बाबा कहते हैं उसके लिए याद रखो मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। ठीक। फिर हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। हाँ, ये बात है, क्योंकि बाबा कहता है कि कई बच्चे ये कहते हैं हे परमपिता परमात्मा आप तो सर्वशक्तिवान हो, आप मेरी मदद करो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे कई होते हैं ना स्टूडेंट पढ़ाई नहीं पढ़ते, अब पेपर में लिख के आ जाते हैं हे मास्टर जी आपके पास तो पूरी ताकत है, आप मुझे जितने नंबर देना चाहते हो दे सकते हो, कम से कम मुझे पास तो कर दो। तो कई बच्चे ये समझते हैं कि बस भगवान के बन गए, भगवान सर्वशक्तिवान वो मदद करें। लेकिन बाबा कहते हैं मेरा एक असूल है, वो असूल ज़रूरी है, नहीं तो अगर मान लो मैं थ्योरेटिकली तुम्हारी मदद कर भी दूँ तो दूसरा कहेगा मेरी क्यों नहीं की, मेरे तो सारे ही बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि कंडीशन है कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। क्योंकि यहाँ करनी और भरनी के हिसाब से सृष्टि का चक्कर चलता है। अब बाबा कहते हैं ये ज़रूर है कि तुम 1 करोगे मैं 10 दूँगा, तुम 1 कदम चलोगे मैं 10 कदम चलूँगा, तुम और ज़्यादा हिम्मत रखोगे मैं 100 कदम चलूँगा, बहुत आशिक की तरह याद करोगे तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा। और यहाँ तक कि गरीब जो है वो 1 कदम भी उठाएगा उसको पदम गुना मिलेगा, क्योंकि उसने हिम्मत की है। तो भगवान कहता है लेकिन ये लॉ नहीं भूलना, तुम करोगे तो पाओगे। इसलिए अगर हिम्मत छोड़ दी तो फिर प्राप्ति से वंचित हो जाओगे। पहला कदम हमको लेना है और हिम्मत कभी छोड़नी नहीं है। हिम्मत अगर छोड़ दी फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हिम्मत बच्चे मदद बाप, दुनिया में भी कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दूसरा बाबा का नियम है सच्चे दिल पर साहब राजी, हमेशा सच्चे रहना है। बस ये दोनों असूल याद रखने। नियत साफ मुराद हासिल, सच तो बीठो नच, सच्चा दिल रखते हैं। फिर आज का वरदान है श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भाव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वह अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। यानी बाबा कहते हैं मूल बात है अपने श्रेष्ठ संस्कारों को बनाना। और श्रेष्ठ संस्कार बाबा ने बताया है
मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता हो, अंदर बाहर एक हो। यानी किसी के लिए अपने मन में किसी की बुराई ना हो, हम सब का भला ही सोचें, नेगेटिविटी किसी प्रकार की ना आए, इसी को पवित्रता कहा जाता है। और स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। ये थी बाबा की आज 10 मई 2017 की मुरली में बाबा ने आज हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की धारणा की बातें बताई। और सबसे अच्छी बात, आज बाबा ने जो टाइटल दिया हम बच्चों को आशिक का, इस टाइटल को हमने बना के रखना है। बस एक की ही याद बनी रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं मेरे साथ बातें करते रहो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे बातें करते रहें, और बातें करने का क्लियर टाइम है अमृत वेला। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाए। ओम शांति।